अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली खान। क्या आप भी हर वक्त टेंशन लेते रहते हैं, दिमाग हर वक्त बोझल बोझल रहता है? ऐसे कई सवालात मेरे पास लोगों के आते हैं कि समझ नहीं आ रहा, फजूल की टेंशनें दिमाग में भरी रहती हैं, इससे आज़ादी किस तरह से मिले। आज मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो इंतहाई सादा लेकिन एडवांस साइकोलॉजी की बेस के ऊपर सारी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1, माइंडफुलनेस टेक्निक यानी लम्हे मौजूद में रहना। रिसर्चेस ये बताती हैं कि 47% ऑफ द टाइम हमारा दिमाग या तो पास्ट में रहता है या मुस्तकबिल में रहता है, प्रेजेंट में नहीं रहता। यानी हम माजी की या तो तलखियों को याद कर रहे होते हैं, अच्छाइयाँ या बुराइयों को याद कर रहे होते हैं, या आने वाले दिन अच्छे होंगे इसके बारे में सोच रहे होते हैं कि हम काश ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। आज जो नेमतें अल्लाह ने हमें दे रखी हैं, हम उनका शुक्र भी अदा नहीं करते और उनको इंजॉय भी नहीं करते। एनएलपी इसको टाइम डिस्टॉर्शन कहती है, यानी कि हम पास्ट और मुस्तकबिल में जो रहते हैं इसको टाइम डिस्टॉर्शन कहती है, कि हम एक्चुअल टाइम को छोड़कर माजी और मुस्तकबिल में जी रहे हैं। इसका हल क्या है? कैसे लम्हे मौजूद में रहें? एटलीस्ट सारा दिन में 5 मिनट की प्रैक्टिस कीजिए। 5 मिनट अपनी सांस को इनहेल कीजिए, उस पर फोकस रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता सांस इनहेल कीजिए, उसके बाद होल्ड कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेल कीजिए, बाहर निकालिए और इमेजिन कीजिए कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यानी इस वक्त जब आप सांस ले रहे हैं और सांस को रिलीज कर रहे हैं, इस वक्त आपका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में होना चाहिए, ना माजी में होना चाहिए और ना ही मुस्तकबिल में होना चाहिए। साइंस ये बताती है कि इससे आपका ब्रेन रीसेट हो जाता है। आपने देखा होगा कई मरतबा जब सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर के, मोबाइल के हैंग कर रहे होते हैं और जब हम उसे रीसेट करते हैं तो वो पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो हम भी दिन में एटलीस्ट एक मरतबा अपने ब्रेन को रीसेट कर लें तो हम ये फजूल की टेंशनों से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, परेशानी की एक वजह ये होती है हमारी थॉट का एक ऐसा पैटर्न जिसमें हम ये कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या हुआ, अगर मैं वहां गया और वो मुझसे ना मिले तो क्या हुआ, अगर उन्होंने मुझे डांट दिया तो क्या हुआ। ये जो कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग होती है ना, ये हमारी टेंशन की बहुत बड़ी वजह होती है। साइकोलॉजी में इसको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है, जहां इंसान हर चीज का बदतरीन नतीजा निकालता है। यानी इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में क्या होता है, जो भी कुछ होने वाला है उसका वर्स्ट सोच लेंगे। जैसे एग्जाम होने वाले हैं तो वर्स्ट क्या है, मैं कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। मीटिंग है तो क्या होगा, इंटरव्यू है, कहीं मैं इंटरव्यू में नाकाम ना हो जाऊं। इसलिए कितने लोग मैं जानता हूं, अपने क्लाइंट से मिला, उन्होंने कई इंटरव्यूज छोड़ दिए ये सोच के कि मैं नाकाम हो जाऊंगा तो क्या हो। कारोबार जो लोग लगाना चाहते हैं, कितनी मरतबा वो लगा ही नहीं पाते कि मेरा कारोबार डूब ना जाए, क्योंकि ये जो कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग है इससे वो बाहर नहीं आ पाते। इसका हल क्या है? एनएलपी इसको कहती है कि आप इसका ऑपोजिट सोचें। यानी अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो क्या, अब इसको आपने ऐसे सोचना है, अगर फेल ना हुआ तो, अगर मुझे जॉब ना मिली तो क्या होगा, अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, अगर जॉब मिल गई तो क्या होगा। यानी अपनी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है इसका ऑपोजिट एनएलपी कहती है कि आप लेके आए, ऑपोजिट सोचें तो आपका जहन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाएगा। नंबर 3, दिमाग को काम दो। दिमाग को काम कैसे देना है? अपनी बॉडी के जरिए। साइंस ये बताती है कि हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी ये इंटरलिंक्ड है। यानी एक को काम दो तो दूसरे पे असर पड़ता है, दूसरे को काम दो तो पहले पे असर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि वर्जिश या वॉक सिर्फ जिस्म के लिए नहीं बल्कि जहन के बोझ को कम करने में भी मददगार है। सिर्फ 20 मिनट की तेज वॉक एंडोर्फिन, खुशी के हार्मोन्स को बढ़ाती है और यूं बॉडी को हरकत देने से माइंड बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो रोजाना कम से कम 20 मिनट की वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नंबर 4, ख्यालात लिखें, दिल पर ना रखें। इसको कहते हैं डंपिंग थॉट्स टेक्निक, यानी थॉट्स को डंप करना। रिसर्च ये बताती हैं कि हर वो थॉट जो आपको बार बार रिपीटेड थॉट आती है ना, अगर उसे आप लिख लें तो हमारा दिमाग उसको बार बार प्रोसेस करना बंद कर देता है। यानी वो थॉट जो आपको बार बार परेशान कर रही है उसे लिख दें तो ब्रेन उसको बंद कर देता है। अच्छा, नफ्सियात में इस टेक्निक को जर्नलिंग कहा जाता है। रात को सोने से पहले 3 फिक्र अंगेज ख्यालात लिखिए, जिसपे आप बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं ना, उसको 3 ख्यालात को लिखिए और 3 शुक्रगुजारी वाले ख्यालात लिखिए जिन पर आप शुक्र अदा करें। ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन
कुछ ही अरसे में पॉजिटिव होना शुरू होगा, टेंशन कम होना शुरू हो जाए। नंबर 5, सोच को अल्फाज के जरिए बदल दें। मिसाल के तौर पे एक सोच ये है मुझे टेंशन हो रही है, अब आप इसको अल्फाज के जरिए बदलें कि मैं चौकन्ना हो रहा। टेंशन की जगह आपने वर्ड चौकन्ना इस्तेमाल किया। तो जैसे ही आप अल्फाज चेंज करते हैं उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है। ये टेक्निक बहुत काम करती है, बहुत सादा सी टेक्निक है लेकिन बहुत काम करती है कि अपने अल्फाजों को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव अल्फाज से चेंज कर दीजिए। ये ज़बान का मामूली सा फ़र्क दिमाग को थ्रेट से निकालकर चैलेंज की तरफ लेके जाता है। हॉवर्ड, स्टैनफोर्ड और मायो क्लिनिक जैसे बड़े इदारे भी इस बात को मानते हैं। ज़हनी सुकून का ताल्लुक आपकी सोच, सांस और तवज्जो से है, ना कि सिर्फ आपके हालात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद लोगों से शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।